कुछ ना कुछ ऐसे इमरजेंसी होगा कि मुझे लाइव आने की जरूरत पड़ी। मेरे साथ में अभी बैठी है सना शुएब सैयद। सना, मैं चाहती हूँ कि तुम खुद बताओ कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है, तुम्हारे हस्बैंड और तुम्हारे बीच का ये जो ट्रांजैक्शन है, फर्स्ट तुम इसके बारे में बताओ, फिर हम आगे बात करते हैं। बोलो। ये है 2 लाख का लोन जिसने मेरे हस्बैंड ने लिया था मेरे साथ। अभी बोल रहे हैं कि मैंने नहीं लिया हूँ और माँ को पैसे दिए, खुद लेकर खर्चा करते थे। ईएमआई मैं पे करती थी। मेरी मंथली सैलरी 13,000 थी, उसमें से मेरी सैलरी से ही सारा कुछ मैं ईएमआई पे करती थी। वो मंथली लाके देते थे 13 से 14,000, जिसमें मुझे रेंट भी पे करना होता अभी था। मुझे एक बात बताओ, पहले तो ये बताओ कि तुम्हारे हस्बैंड से तुम्हारी शादी कब हुई है, कितने साल हो गए? मेरी शादी को 5 साल हो गया है। 2021 में मेरी शादी हुई थी, जनवरी। ओके, तुम्हारा हस्बैंड काम क्या करता है? वो ग्लास लगाते कार वगैरह में। कितना कमा लेते हैं महीने वो का? महीने की सैलरी उनका मुझे तो पता नहीं है, ऐसे अप्रोक्स 18,000 ही है उनकी सैलरी। अच्छा, और तुम्हारे अकाउंट में कितना आता था? मेरे अकाउंट में 13 से 14,000 आता था, जो भी कभी कभार महीने में ऐसे 13-14,000 ऑलमोस्ट 9 से 10,000 आते थे। ओके, बैंक का स्टेटमेंट बोलेगा सच हाँ। है। ओके, तुम्हारा हस्बैंड जो भी पैसा आता था अकाउंट में, उसमें क्या करता था? वो रमी खेलते थे, ऑनलाइन रमी। यस, ऑनलाइन रमी खेलते थे। ओके, एक सेकेंड रुक जाओ सना। दोस्तों, मैं इस केस में लाइव आने की, एक लड़की को बिठा के बहुत वक्त बाद आप देख लोगे कि मैं लाइव हूँ और किसी विक्टिम को साथ में बिठा के, ये शी इज अ विक्टिम। इसका पति का सिविल रिकॉर्ड इतना खराब था कि कोई बैंक लोन देने के लिए तैयार नहीं। कहीं से इन्होंने लोन लिए हैं, अभी इसका पति मेरे सामने आज जस्ट आकर गया, कहीं से 70,000, कहीं से 80,000 ये लोन्स लिए हैं और कहीं से 2 लाख ये लोन्स इन्होंने लिए। पति की सैलरी ही 12-13-14,000 जो भी मैक्सिमम, तुम्हारे पास 8-10-12 जो भी आता था, एवरेज में 12,000 रुपए। 12,000 वाला बंदा लोन लेता है बड़ा बड़ा बीवी के अकाउंट से। अब बीवी की ताकत और क्षमता तो है ही नहीं कमा के उतना फुलफिल करने की। अपना एक बच्चा छोड़ के तुम काम पे जा रही थी, क्या पगार थी तुम्हारी जब तुम काम पे जा रही थी? जब मैं 18,000 थी, फिर प्रमोशन हुआ। जितना सवाल करो उतना जवाब दो। सुनो तुम, 18,000 रुपए इनकी सैलरी थी। 18,000 सैलरी में इनका खर्चा पूरा नहीं होता था और हस्बैंड का वॉयलेंस बहुत ज्यादा था। आप दोनों अकेले रह रहे थे कि ससुराल वाले साथ में थे? अकेले रह रहे थे। पहले साथ में थी? पहले साथ में थी। ठीक है, अलग जाने की वजह? अलग, सास ससुर से के साथ झगड़ा होता था, मारपीटी। मेरे आंग पे ससुर आते थे मारने के लिए, हर रोज ऐसे ही झगड़ा होता था। काम करने के लिए तुझे लाए, शादी करने के लिए तेरे को बैठाने के लिए आए नहीं है। तो घर का भी काम करने का और बाहर जाके ऑफिस का भी काम करने बाहर का? ऑफिस का नहीं, घर का सारा काम करेगी। सुबह 4 बजे उठेगी, घर में काम कोई नहीं करेगा, तुझे शादी करके काम करने के लिए लाए। ओके, फिर तुम लोग अलग चले गए? फिर अलग हुए। वहाँ क्या प्रॉब्लम हुई कि तुम्हें काम पे जाना पड़ा? फाइनेंशियल इशू, जैसे कि पैसे का प्रॉब्लम हो रहा था, भाड़ा नहीं भर पा रहे थे, कुछ नहीं। तो मैंने सोचा कि मैं जॉब पे जाके थोड़ा हेल्प कर दूं, तो वो भी मतलब हो रहा ही नहीं था। 13 से 14,000 में क्या ही होगा। रेंट ही मैं 8,000 पे करती थी। तुम्हारी 13,000 पहले पगार थी? मेरी 18,000 थी। शोएब 13 से 14,000 पहले ला कर देते थे। ठीक है, तो 18,000 और 13,000 मिला के तुम्हारा खर्चा पूरा नहीं हो रहा था? नहीं हो वजह? यही सारे लोन्स थे। ईएमआई मेरे को 30 से 35,000 ईएमआई पे करनी है। रेंट पे करना है मुझे 8 से 10,000। लाइट बिल है, मेंटेनेंस है, बच्चे का खर्चा है, ये सारा। ओके, आपका वो जो दोस्त जिसने आपके प्रमोशन में आपकी मदद की थी, वो आपका सीनियर? सिद्धांत ने आपकी मदद की प्रमोशन में, तो आपकी सैलरी कितनी हो गई थी? 30,000। 30,000। तो इस बीच में आपकी और सिद्धांत की दोस्ती हुई? यस। ओके दोस्तों, मैं इस केस को रोशनी देते हुए क्यों बताना चाहती हूँ कि एक आदमी अपना खर्चा नहीं उठा पाता, अपनी बीवी बच्चे नहीं पाल पाता, बीवी को काम पे भेजता है, जंगली रमी खेलता है, और अभी बैठे बैठे लड़के ने ये कहा कि इसके सारे डॉक्यूमेंट, इसके सारे डेबिट कार्ड उसके पास है और शादी जब से हुई जब से डेबिट कार्ड उसके पास है, और कहते हैं कि मैडम लोन तो इसने लिया ना, मैं तो खाली विटनेस सुना। बेटा ये वीडियो तू संभाल के रखना, समझा तू? ये वीडियो तू संभाल के रखना। ये लाइव वीडियो में इसलिए आकर बना रही हूँ कि तू संभाल के रखना। तूने क्या बोला, तूने वकील किया तो इस केस की बैंक के रास्ते लगा देगा। मैं जरा देखूं तो कैसे रास्ते लगाएगा? हमारे देश का संविधान कहता है कि एक शादीशुदा औरत, उसको अगर किसी और आदमी के साथ रिश्ता रखने से खुशी मिलती है तो वो रिश्ता रख सकती है। तो तूने अभी बैठे बैठे क्या बोला? मैंने पूछा तुझे कि तूने इसको मारा क्यों इतना? ठीक है, तुझे ये लगा कि बीवी का अफेयर पकड़ा गया है, बीवी का अफेयर चल रहा है उसके किसी कलीग के साथ में, जिसने उसके प्रमोशन में मदद की, जो पैसे ला कर दे रही थी, जो सैलरी बढ़ी, या उसका जो वो कलीग उसकी फाइनेंशियल हेल्प कर रहा था, जिस हेल्प के पैसे से तुम रम्मी खेल रहे थे, तुम अय्याशी कर रहे थे। अब तुमने बच्चा छीन लिया, कहता मैं बच्चा नहीं दूंगा। 4 साल का बच्चा तू अपने पास रखेगा, बल्कि तुझे खुद को बात करने की तमीज नहीं है। और
तुम खुद का खर्चा नहीं उठा सकते तो बच्चा तुम रखोगे 4 साल का। पैसा उस लड़की का पूरा उस अकाउंट से लेके डेबिट कार्ड तुम्हारे पास है। शादी भी जब से, याद रखना, ये पहली लड़की होगी जिसको मैं कंसर्न सबमिशन दूंगी अपने पास। क्यों? क्योंकि तुमने मेरे सामने बैठ के बोला है, तुम उसको पटक पटक के मार रहे हो उसकी जान निकलने तक, अभी उसके पेरेंट्स के सामने ये लोग विटनेस नहीं बनेंगे। अभी मैंने इसको पूछा लड़के को कि तूने इसको मारा क्यों? अफेयर पकड़ा गया, पुलिस स्टेशन जाता कि इसका अफेयर है, पुलिस स्टेशन जाता, इसके बारे में कंप्लेंट देता। नहीं ना, बोलता मैडम मैंने गलत किधर किया। तो मतलब तुमने ये गलत नहीं किया, तो लड़की का ये जो डर है कि तू उसकी जान को खतरा है, तो उसकी जान ले सकता, तो ये डर गलत नहीं है। तेरे जैसे लड़के की ना सही जगह, जो तुम कमा नहीं सकते, तुम्हारी औकात अपना बच्चा पैदा करके उसको पालने की नहीं है, तुम्हारी सही जगह है ना जेल में। मेक श्योर, समझ में आया? इसे कंसर्न बेच अभी के अभी। दोस्तों मेरे कहने का ये मतलब है कि एक वक्त था 2019 से पहले हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, अडल्ट्री के ऊपर हम केस बनाते थे, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एंड अडल्ट्री 2019 से इट हैज बीन टेकन आउट फ्रॉम द आईपीसी सेक्शन। सो बेसिकली हमारे देश का संविधान ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट का, इवन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नॉट वेरी फार, मैं अगस्त 2025 की बात कर रही हूँ, कि कोई भी शादीशुदा औरत किसी भी दूसरे मर्द के साथ अफेयर रख सकती है, ये उसकी पर्सनल मर्जी है। लेकिन ये मर्जी नहीं, ये मजबूरी है। निकम्मा पति, कमाई पूर्ति नहीं। नशा क्या क्या चीज का करता है? नशा कुछ नहीं करता, सिर्फ जुगाड़ खेलता जब जुगाड़ का नशा और है। मैच तो मैच में भी पैसे ही लगाता है। तो ये रात में मैच खेलता सबसे बड़ा नशा है जुगाड़ का। हो गया तो कुछ और बचेगा नहीं। खैर तुम्हें लगता है कि तुम जीत जाओगे, तो जीतो, मैं देखती हूँ। तुम्हारे जैसा इंसान जिसने इसके साथ में इतना कुछ गलत किया है, वो बच्चा, जो अभी ये बच्चा जो तू बच्चा लेकर गया है, क्या नाम है बेटे का तुम्हारे? जुहान को तू लेकर गया 4 साल के बच्चे को। इसके बाद जो प्रेगनेंसी आई थी, प्रेगनेंसी कैसे गई, कैसे गिरी वो प्रेगनेंसी, कैसे मतलब मिसकैरेज कैसे हो गया? तूने उसको मारा इतना कि बच्चा गिर गया। उसके बाद वो नौकरी करने बाहर निकली, उसके बाद उसने काम करना शुरू किया, उसके बाद उसने दुनिया जीना शुरू किया, क्योंकि तेरे जैसे जानवर के साथ रह के उसको समझ में आ रहा था कि उसकी शादी एक जानवर से हुई है। कैसे तुम लोग अपने आप को मर्द भी कहलाते थे? खुद की ताकत नहीं है, बच्चे उतने ही पैदा करो। आज एक औरत आई थी, वो सलमा, 2020 में, उसके पति को ना मेरे कजिन ब्रदर ने 8 थप्पड़ दिए थे जड़ के। 8 थप्पड़। क्यों? वो उतना कुछ कर रहा था, शादी का घर बसा दिया। लड़की गलत थी, मैंने तब भी बोला कि लड़की भी गलत है। तुम्हारी ताकत नहीं होती एक बच्चा संभालने की, एक बच्चा पालने की। तुम बच्चे पैदा किए जा रहे हो, अब आ रहे 5 साल बाद फिर 1-2 हाथ में एक्स्ट्रा। पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, खाली करते क्या है? दुनिया पे जी के एहसान। क्यों? तुम्हारी माओ ने तुमको बेटा पैदा किया है। बेटा नहीं हो गया, तुम्हारी माओ ने तुमको एटीएम का वो कार्ड पैदा किया कि जहां मर्जी हो वहां स्वाइप करते रहो। 5 लाख शादी में खर्चा करके तेरे जैसे 13-14 हजार रुपए कमाने वाले लड़के को लाने से बेहतर होता 5 लाख तेरे माँ बाप तुझे कहीं इन्वेस्ट करके देते, खुद बिजनेस करके खा लेती। आया समझ में? तुम्हारी औकात लड़की से शादी करने की नहीं है। देखो तुम्हारे घर में भी बहन बेटियां होंगी तो उनकी भी लाइफ में होना है। बाकी मैं तुझे एक बात बता दूं शोएब सैयद, तूने कहा कि मैं तूने इसको पटक पटक के मार के कुछ गलत नहीं किया। मैं तुझे बताऊं तूने कितना गलत किया है ना, मैं तुझे कानूनन बताऊं। यू वेट एंड वॉच, आई विल शो यू कि जो तू कह रहा है कि बीवी को मारना बिल्कुल गलत नहीं। यू वेट एंड वॉच। तुम्हें कुछ कहना है सना? आपको कुछ कहना है? बस आपने बोली, बहुत आपका बहुत शुक्रिया। बस इतना। बहुत बेइज्जती हो गई आप लोग की। बहुत हुई हद से। अभी भी इस वक्त भी हमको बोलता है हम लोग मिलाए अल्लाह, लेकिन ऊपर वाला तो देख रहा है, जो इंसाफ करेगा ऊपर वाला। छोटी वाली का नाम क्या है इसकी सिस्टर? सानिया। सानिया। ए बाबा शोएब, वो सानिया के पीछे जाने का नहीं है, इसकी हाँ। छोटी बहन के पीछे, और ना परेशान करने का, तेरा गुंडागर्दी दादागिरी उसको सब उधर का उधर रह जाएगा। कोड वगैरह दिखाएगा, बोलते हैं ऐसा थोड़ी ना होएगा। बच्ची तो कुछ करी नहीं। ठीक है ना, वो देखेंगे, वो अगर हाँ। कुछ करता है या कुछ बोलता है, आपके पास हमारा नंबर है, इमीडिएट कांटेक्ट करो। और कंसर्न शुक्र होते हैं। दोस्तों मैं ये लाइव वीडियो के साथ एक चीज बताना चाहती थी। जिंदगी है ना, जो चलने की लायक रहेगी ना वही चलेगी। एडजस्टमेंट से जिंदगी नहीं चलती। मैं एडजस्ट कर रही थी, एडजस्ट कर रहा था, इस पे जिंदगी नहीं चलती। हम दूर क्यों जाते? साहिल, आज हमने जो केस फाइल किया एक आदमी का, बीवी 4 साल से मैके में बैठी है, कहती है पति के घर आते उसके आंग में आता है। गेटिंग माय पॉइंट? आंग में आता है, मैके में रह के आंग में नहीं आता है। तो जज सुप्रीम कोर्ट का ये भी जजमेंट है कि आप अपने मैके में बेवजह बैठ के कोई भी मेंटेनेंस अपने पति से नहीं ले सकते।
आपका पति आपको बुलाने के लिए तैयार है, आपको ले जाने के लिए तैयार है, आपको रखने के लिए तैयार है, और आपको सिर्फ आना नहीं, और आपके आंग में अलग से कोई नया सा कोई अंदर से आ जाता है। कितने लोग अंदर रखे किराए पे, जिन, शैतान, भूत, किस किस को रखा है, फॉरगेट इट मैन। इसलिए कहते हैं ना कि जब तक आप अपने साथ में हुई घटना की कंप्लेंट जाके रजिस्टर नहीं करवाएंगे, आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। तो ऑल माई एडवाइस टू ऑल माई व्यूअर्स, कंप्लेंट करो अगर कहीं पे भी कुछ गलत होता हुआ देखते हो। थैंक यू सो मच दोस्तों, जरूर मिलूंगी मैं आपको इस केस में आगे अपडेट करते हुए। क्या बात है, तुम लोग ऐसे क्यों परेशान हो? आपका नंबर मांग रहे हैं यहाँ सब। मेरा नंबर दे दो। ओके, टेक केयर दोस्तों, मिलती हूँ मैं विद ऑल योर लव। लव यू ऑल। जय हिंद।